इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। फिर अविचल सागर आचार्य विद्यासागर तृष्णा में है, मुनि पुंगव सुरासागर तृष्णा में है, नमोकार महामंत्र तृष्णा में है, और जिनवानी माता तृष्णा में है, अपना कल्याण करने की इच्छा तृष्णा में है, इल्ला नहीं है। तो अविचल सागर मिलेगा वही जो तेरी तृष्णा में है, मिलेगा वही जो तेरी तड़प में है, मिलेगा वही जो तेरे मोह में है, मिलेगा वही तेरी आसक्ति में है, मिलेगा वही तुझे। अगले जन्म में क्या मिलेगा अगर कोई देखना चाहता है तो इन चीजों को चेक करो। तड़प में क्या है, तृष्णा में क्या है, आसक्ति में क्या है, मोह में क्या है, अनुराग में क्या है, प्रीति में क्या है। इन चीजों की लिस्ट निकालो। तुम्हें नरक मिलना है, स्वर्ग मिलना है, मोक्ष मिलना है, मनुष्य गति मिलना है, क्लियर हो जाएगा मैटर। इसमें कोई ज्यादा तुम्हारे पूजा पाठ मुनि बनने से कोई लेना देना नहीं होता। ये मैं मुनि बन के बैठ गया तो मेरा भला हो रहा है, कोई लेना देना नहीं मुनि बनने से और कल्याण होने से, कोई लेना देना नहीं है। एक मुनि महाराज 5000 वर्ष की उम्र के थे और 8 साल की उम्र में मुनि बने, और बाकी के 5000 4999 991 मान लो, 91 साल मुनि बन करके रहे। प्राण छूटने के लिए आधा घंटा बचा है। सल्लेखना चल रही है, शानदार ढोल नगाड़े भीड़ दिकड़ा धड़ 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 सब चल रहा है। और एक प्रिय भक्त आ गया और सामने उसने ला करके एक तरबूज रख दिया। कहा रख दो, तरबूज रख दो। होते महाराज बैठे अंतिम सांसें ले रहे, उल्टी सांसें चल रही है, हल्की सी पलकें खुल गई, सामने कहा दिख गऊं, और वो तरबूज की में जाके बैठ गओ, तृष्णा में। समझ में आ रहा है? तरबूज कितने जाके बैठ गओ, तृष्णा में। एक धर्म के नाम पर कट्टर भगवान का भगत, ओम नमो अरिंतानम, मैं अविचल सागर सामायिक में बैठा हूं। जब तक इस दीपक का तेल खत्म नहीं होगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। लुगाई मिल गई थी प्यार करने वाली। हाय मेरा पति, सुधरा सुधरा सा पति किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा, घर में बैठ के ध्यान करने लगा, तो बाइया जो है कावरी बावरी हो जाती। आपको कावरा बावरा शब्द पता है? ये महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाता है। कावरा बावरा मतलब दीवानी, पागली जैसी होकर के घूमने लग जाती है, हाँ, पति के पीछे। तो लुगाई उसकी वैसे ही थी। अब पति को ध्यान में बैठा देख किस लुगाई को खुशी नहीं हुई, उसको भी खुशी हो गई। हाँ, मेरा पति आज ध्यान में बैठा है, बोल करके वो जा करके बढ़िया दीपक में प्यारी प्यारी घी पिघला करके बाती बड़ी करके बार 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 प्रेम से बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हमारे सैया जी, हमारे सैया जी। वो बबरा हुआ बैठा है कसम खा करके। अब उसके प्यास लग गई, बेचारे को प्यास लग गई। उस समय आयु कर्म का विनाश हो गया। अब बताओ
उसके तृष्णा में क्या आके बैठ गया? पानी आकर के बैठ गया। उसकी तृष्णा में पानी, आसक्ति में पानी। तड़प किसके लिए उठी थी? तड़प में पानी उठा, मन नहीं गया था होते, तड़प में गया पानी, और वो मर करके कहां पैदा हो गया? उसी के आंगन में जो कुआं था उसमें मेंढक हो गया। वो मुनि महाराज कि तृष्णा में तरबूज आ गया और क्या बन गए पता है? प्राण छूटने के बाद उसी तरबूज के कीड़े बन के हो गए। ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, ये जो मन लग जाए, एकाग्र हो जाए, ये ना, ये तुम्हारा खेल तो मेरे सामने तो नहीं चलेगा। मेरे सामने आना है तो ये बोलना पड़ेगा, महाराज मुझे तड़प में भगवान दे दो, तृष्णा में भगवान आ जाए, आसक्ति में भगवान आ जाए, मेरे मोह में भगवान आ जाए। ये बोलना सीखो। इन चीजों में पति को रखने में शर्म नहीं आई, मां को रखने में शर्म नहीं आई, पुत्र को रखने में शर्म नहीं आई, जूते चप्पल को तक तुमने रख दिया इन चीजों में। और मेरे भगवान को तुमने कहां रखना चाहते हो? मन में आ जाओ। मतलब तुम कुल मिलाकर के नहीं आ जाए यही कह रहे हो। हाँ? क्या हुआ? कुछ है ही नहीं ना। मन समग्रता का नाम है। जैसे हलवा एक समग्रता का शब्द है, जिसमें घी है, आटा है, और क्या होता है? शक्कर है, पानी है, थोड़ा बहुत आग है, तवा है, जो भी है, चिमटी है खिलाने के लिए। हाँ, तो उसका समग्रता आ गई, एक जगह गया तो उसको हम कहते हैं हलवा। हलवा कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं, समूह है। तो इन भावनाओं का, हजारों भावनाओं का जो बंडल है, उस बंडल को मन बोलते हैं। लेकिन तुम इसको समझ नहीं पाए। तुम आज भी इंतजार करो मेरे मन में भगवान आ जाए। तो कई बार मुझे घबराहट होती है, यार इनको ये कैसे बोल रहे। मैंने 20 साल निकाल दिए तृष्णा में, आसक्ति में, मोह में, ममत्व में, यादों में, ख्वाबों में मेरे भगवान आ जाए। मैं इसके लिए 20 साल तक साधना करता रहा, और ये पूछ रहे बार 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 मन लग जाए, मन लग जाए। तो मुझे ना एकदम विचित्र लगता था, यार ये मन लगना होता क्या है। तो कई बार आपके प्रश्न सुन करके मुझे लगता था, यार तेरे 20 साल गए पानी में, तू तो गया अविचल सागर। मैंने कहा मैंने तो कभी भगवान में मन नहीं लगाया, मैंने तो कभी ध्यान में मन नहीं लगाया, अब मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा अविचल सागर तू सही है, ये गलत है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो भाव शब्द जो आता है ना, कि हमारे भाव अच्छे नहीं होते, इसीलिए नहीं होते क्योंकि आपने इन भावनाओं में महापुरुषों को, महाव्यक्तित्व धारण करने वाले जो महामंत्र है, महान स्तोत्र है, महान गुरु महाराज है, इसमें इन शब्दों में आपने उनको रखने के लिए कभी कोशिश नहीं की। कभी आपको लगता है ऐसा, मेरी आसक्ति बहुत है नमोकार मंत्र के लिए। यह शब्द आपका सिर्फ इस नाशवान चीजों के लिए क्यों निकलता है? आप चेक करो ना, संसार में यूं ही नहीं भटक रहे ना हम। आसक्ति एक भाव है, और उसमें क्या क्या बैठा है। तृष्णा एक भाव है, उसमें क्या क्या बैठा है। और जब मैंने इसका अंदर इसको डालना चालू किया, आजा आजा भगवान मेरी तृष्णा में आ जाओ, मेरे मोह में आ जाओ, मेरे यादों में आ जाओ, यादों में भी भगवान चाहिए। अब धीरे 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 उसकी आदत सी पड़ गई। अब कोई भी, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी देवता आ जाए और मैं उसको आमंत्रण भी देता, आ जा, और मैं कहता हूँ मेरी तृष्णा चेक करो, मेरा लालच चेक करो, मेरी आसक्ति चेक करो, मेरा तड़प चेक करो, उसको उसमें सिर्फ मेरे गुरु महाराज मिलेंगे, पार्श्वनाथ मिलेंगे। गुरु महाराज जितने भी हैं मेरे प्रिय गुरु महाराज है, जिनके प्रति मेरा हृदय समर्पित है, वही मिलेंगे। महाराज फिर ये मन का क्या करता है? मैं मन दुनिया में लगाता हूँ, मन का इस्तेमाल करता हूँ मैं दुनिया में लगाने के लिए। मेरी मन में दुनिया है, तुम आ जाओ तुम्हारे लिए, तुम आ जाओ तुम्हारे लिए, तुम आ जाओ तो ना। तो मन लगाता हूँ सारे संसार में, और बाकी की चीज़ें गिरवी रख दी मैंने मेरे भगवान के लिए। और तुमने ठीक उल्टा काम कर दो, तुमने मन लगा दो भगवान में, और प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, तृष्णा है, ममत्व है, अनुराग है, इसमें रख दिया कहीं और को। तो तुम्हारा उल्टा पुल्टा हो गया सब। तो तुम क्या करोगे? पति में मन लगाओ, पत्नी में मन लगाओ, पुत्र में मन लगाओ, घर गृहस्थी में मन लगाओ, और इतने आकर के क्या करना है? हाँ, इसमें चेक करो कि आसक्ति में भगवान पूरा होना चाहिए, तृष्णा में भगवान पूरा होना चाहिए, मोह में भगवान पूरा होना चाहिए, हाँ, ममत्व में भगवान गुरु महाराज मंत्र पूरा होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा ऐसा खेल पलटी मार दिया। अब मेरे को भगवान ने रोज दर्शन देना चालू किए। कई बार लोग पूछते रहते थे, महाराज आपको इतने अतिशय कैसे दिखते? मैंने कहा भाई ये कर लो काम,
तुम्हें मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ, विधि बताता हूँ, तुम भी भगवान के सामने बैठोगे, तुम्हें भी दिव्य अनुभूतियाँ दिखने लग जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात है क्या? जब इसमें भगवान को ला करके बिठा रहे तो कैसे कोई दूर हो सकता है? इसीलिए यहाँ भाव परिवर्तन का चर्चा आएगी। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से ऊपरी ग्रैवेक तक नरक आदि गतियों के जघन्य आदि स्थितियों में उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव ज्ञानावरण प्रकृति के सबसे जघन्य अपने योग्य अंतःकोणाकोटि प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है, उसके उस स्थिति के योग्य षट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं, और सबसे जघन्य और कषाय अध्यवसाय स्थान के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान, सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान धारण करने वाले इस जीव के तद योग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति कषाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय का स्थान। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थान में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। तदनंतर उसी स्थिति और उसी कषाय अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। जो समझ में आ रहा हो? नहीं आ रहे ना? जहाँ हमने पहले कही, ये जय कह रहे भगवान यहाँ घुमा फिरा करके कि अनंत काल में ये संसारी जीव है, ये किन किन भावनाओं को धारण करके भ्रमण कर रहे हैं और जिनकी भावनाओं में मिथ्यात्व बैठा है। मिथ्यात्व माने खोटी चीज है। तुम्हारी आसक्ति में, तुम्हारे मोह में, तुम्हारी तृष्णा में, तुम्हारी अन्य प्रकार की जितनी भी भाव है, उस एक भी भाव में ना देव है, ना गुरु है, ना शास्त्र है। इसीलिए ये भाव परिवर्तन तुम्हारा अनंत काल का चल रहा है, मलिन भावनाओं का। और अगर तुम चाहते हो अपना कल्याण उद्धार मंगल, तो अपनी इन भावनाओं में भगवान लेके आओ। कैसे लाए? पूछो। अब तृष्णा में भगवान लाना है, उसके लिए क्या करना है? नाटक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नाटक। नाटक का मतलब होता है अभ्यास, कोशिश, प्रयास, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती थोड़ा सा। तो घर में जाओ, मान लो आपको कपड़ा पाने की तृष्णा है। जैसे इस बार आपको दीपावली आ रही ना पास में, आपको सोना चांदी खरीदने की बहुत तृष्णा उत्पन्न हो रही है आपके अंदर। ऐसा जब आपको किसी चीज की तृष्णा उत्पन्न होती है, तब आप उसको, उस मनस्थिति को देख लो कि मन कितना आकुल व्याकुल होता है ना? बार 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 दिन में 100-200 बार वही चीज दिखती है। ठीक है, अब आपको आंख बंद करके घर में बैठना है। अब बस ये बोलना है आपको, अविचल सागर तृष्णा में भगवान लाओ ना। अविचल सागर भगवान की तृष्णा होना चाहिए। अविचल सागर भगवान की तृष्णा होना चाहिए। तेरी तृष्णा में भगवान होना चाहिए अविचल सागर। बस ऐसा 10-20 बार खुद को धीरे धीरे बिल्कुल प्रेम से बोलो, और फिर चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। फिर धीरे धीरे आप देखोगे जो शब्द आपने अपने दिमाग को कमांड किया है, दिया है, उस भाव में वो भगवान की प्रतिमा बार 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 याद आएगी। फिर जैसे ही भगवंतों की प्रतिमा दिखने लगी आपको, आप उसको उकसाओ। अविचल सागर इसको पाने के लिए और तड़प, और तृष्णा, और तृष्णा, इसको पूरा पाना है, इनके जैसा ही बनना है, इन्हीं के तक पहुंचना है, और कहीं तक हमें नहीं पहुंचना है। इनके लिए तड़प। बाकी चीज़ों के लिए तू तृष्णा धारण करता है, उससे तो तुम्हें पाप का बंध होगा। इसके लिए तृष्णा करके दिखा, इसके लिए तड़प, इसके लिए मोहित होके दिखा, इसके लिए आकुल व्याकुल हो जा। इसी के लिए आकुल व्याकुल हो जा तो उसी में तेरा भला है। बाकी चीज़ों के लिए आकुल व्याकुल होगा तो नाना प्रकार के सारे संसार के दुख मिलेंगे, चतुर्गति भव भ्रमण मिलेगा, पंच परिवर्तन में भटकते रहोगे। तड़प अविचल सागर इसके लिए। तो धीरे 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 मैं खुद ही के दिमाग को, भगवान को याद करते करते, आ जा तृष्णा में, आ जा तृष्णा में, तृष्णा तृष्णा तृष्णा। 1 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, धीरे धीरे आप देख लेना आपका दिमाग भी तृष्णा से भर जाएगा, भगवंतों के लिए, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए। यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस है ही नहीं। आप देखो ना क्या करते थे वो 1,000 वर्ष तक मुनि पद धारण करके जंगल में बैठे मुनि महाराज करते क्या थे? वो आंख बंद करके उनको नाना प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां क्या यही पैदा हो रही है? मन एकाग्र करने से नहीं होती। तड़प में लेके आते हैं, तृष्णा में लेके आते हैं, मोह में लेके आके बैठ जाते थे। और जब वो लेके आते थे तब उनके आसपास अनेक प्रकार की दिव्य उपलब्धियां स्वयं आकर के उपस्थित हो जाती थी। उनका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गया?
अब उठो, बहुत हो गया। तो आज आपके लिए एक साधना है। आज निद्रा लेने के पहले आपको खुद को, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं पता कहाँ बैठना है, तुम बैठो तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है, और 20 मिनट तक तुम खुद को ऐसा देखोगे कि तुम भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हो। ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? आज तड़पना है, किसके लिए? भगवान खुद कह उठे, आज ये अविचल सागर हमारे लाने इतना काहे तड़प रहे हो? समझ में आ रहा है? जब दुनिया के नटोरे भटोरे लोगों के लिए तड़पते हो, जूते चप्पल के लिए जब तड़पते हो, तो आज तड़पना किसके लिए है? बुद्धिपूर्वक कभी तड़प के तो देख लो, ऐसा आनंद आता है ना, ऐसा अद्भुत खुशी मिलती है ना भाई साहब, लगता है ऐसे ही तड़पते रहे महापुरुषों के लिए, उसी में हमारा भला है। तो तड़प में लेके आओ। आप लोग गलतियां कर देते हो, धनवान बनने के लिए तड़पते हो, हाँ, संकटों से बाहर आने के लिए तड़पते हो। तड़पते हो कि नहीं तड़पते? उसको तड़पना छोड़ दो और भगवान के लिए तड़पना चालू कर दो। ये संसार की जितनी भी चीज़ों के लिए तड़प रहे हो, फिर उसके लिए तुम्हें तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? हाँ, उठो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगा सुधा सागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।